औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू DXP मीडिया चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे अरस्तु के एक अजीम शागिर्द और आधी दुनिया फ़तह करने वाले एक बादशाह का, जो तारीख़ में सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, क़ब्ल मसीह के उस दौर में दुनिया में दो बड़ी रियासतें थीं, एक ईरानी सल्तनत और दूसरी यूनान की अजीम सल्तनत। नाज़रीन, ईरानी हुकूमत एक मजबूत और मुनज़्ज़म हुकूमत थी, जबकि यूनान बहुत सी रियासतों में बटा हुआ था, और जब कोई यूनान पर हमलावर होता तो तमाम रियासतें मिलकर उनका मुकाबला किया करती थीं। इन रियासतों में एक रियासत मैकेडोनिया की भी थी, जिस पे उस वक्त फिलिप दोम की हुकूमत थी। फिलिप दोम एक अजीम और जंगजू बादशाह था। उसने इपायरस की शहज़ादी ओलंपियास से शादी की। मौरख लिखते हैं कि फिलिप दोम ने कुल 7 शादियाँ की थीं और शहज़ादी ओलंपियास उसकी चौथी बीवी थी। नाज़रीन, मकदोनिया के उस वक्त के कानून के मुताबिक बादशाह शादियाँ तो जितनी चाहे कर सकता था, लेकिन मलका सिर्फ एक बीवी को ही बना सकता था। चूँकि शहज़ादी ओलंपियास बहुत हसीन और जमील औरत थी और फिलिप उससे मोहब्बत करता था, लिहाजा उसने ओलंपियास को अपनी मलका का दर्जा दे दिया। फिर कुछ अरसे बाद फिलिप पर यह इंकशाफ हुआ कि उसकी मलका को सांपों से बहुत मोहब्बत है और उसने कई सांप भी पाल रखे हैं और वो हर वक्त जादुई रसूमात में मसरूफ़ रहती है। नाज़रीन, सिकंदर की पैदाइश 356 क़ब्ल मसीह में हुई और मौरख बयान करते हैं कि जिस रात सिकंदर पैदा हुआ उसी रात एशियाई कूचक के कदीम शहर एफिसस में देवी के बड़े मंदिर आर्टेमिस को आग लग गई। और फिलिप के लिए जो दूसरी बड़ी हैरानकुन बात हुई वो ये थी कि उस रोज़ ओलंपियाई खेलों में फिलिप के घोड़े ने दौड़ भी जीती थी। मौरख लिखते हैं कि फिलिप की बीवी ओलंपियास हसद और किना जैसी बुरी आदत की मालिक थी और अपने शोहर से बेरुखी का इजहार करती थी। लिहाजा फिलिप और ओलंपियास के ताल्लुकात में तनाव पैदा होने लगा। अपने माँ बाप के दरमियान लतालगी को देखते हुए सिकंदर शुरू से ही तन्हाई पसंद हो गया था। इसी आदत की वजह से ओलंपियास उसे अक्सर गूंगा बिछड़ा या किताबी कीड़ा कहकर पुकारा करती थी। नाज़रीन, इब्तदाई उम्र में ही सिकंदर को ओलंपियास के एक रिश्तेदार लियोनाइडस की शागिर्दी में दे दिया गया। लियोनाइडस नज़्म व ज़ब्त में इस कदर सख्त था कि वो जवान शहज़ादे को अपनी मर्ज़ी से खाना भी नहीं खाने देता था। वो उसे बेहतरीन और ताकतवर ग़िज़ा दिया करता था। लियोनाइडस ने सिकंदर को तलवारबाजी, घड़सवारी, नेज़ाबाजी में माहिर बना दिया। मौरख लिखते हैं कि सिकंदर ने 12 साल की उम्र में स्याह बर्क रफ्तार और मुँह ज़ोर घोड़े को काबू किया था। वो वाक़या कुछ यूँ बयान करते हैं कि फिलिप ने एक घोड़े को ख़रीदने का इरादा ज़ाहिर किया था, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया क्योंकि घोड़ा बहुत ज़्यादा मुँह ज़ोर, ख़तरनाक और नाकाबिले कंट्रोल था। और जब घोड़े को वापस ले जाया जा रहा था तो सिकंदर ने कहा कि एक बेहतरीन घोड़े को तरबियत और जज्बे की कमी की वजह से ज़ाया किया जा रहा है। सिकंदर की बात सुनकर फिलिप ने तंज़िया दरियाफ्त किया कि क्या तुम अपने बड़ों की निस्बत घोड़ों को संभालने का काम बेहतर कर सकते हो। इसके जवाब में शहज़ादे ने कहा कि वो घोड़ों को दूसरों की निस्बत बेहतर संभाल सकता है। फिलिप ने बेटे के इस फ़िक्रे को चैलेंज के तौर पर कबूल किया और घोड़े को ख़रीद कर सिकंदर के हवाले कर दिया ताकि वो इस घोड़े को सुधार दे। फिलिप दरअसल अपने बेटे की सलाहियतों को जांचना चाहता था। घोड़े की बाग सिकंदर के हाथ में दे दी गई। सिकंदर ने बाग निहायत मोहतात तरीके से पकड़ी और उस ताकतवर घोड़े को सूरज की तरफ घुमा दिया। दरअसल उसने देख लिया था कि घोड़ा अपने साये की हरकत से खौफज़दा था। अब चूँकि साया उसके पीछे था तो घोड़ा पुरसकून हो गया। सिकंदर उस पर सवार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बागें खींच ली। जब घोड़ा मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में आ गया तो सिकंदर ने उसमें उड़ने की कैफियत पैदा कर दी। तारीख़दान प्लूटार्च लिखता है कि जब सिकंदर ने घोड़े को रोका
اور اس سے نیچے اترا تو باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فلپ نے اسی وقت گھوڑا سکندر کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سکندر وہ واحد شخص تھا جس نے اس گھوڑے پر سواری کی۔ ناظرین، اگرچہ فلپ سکندر کی جسمانی طاقت اور بہادری سے خاصا خوش تھا، لیکن وہ حوصلہ مندی کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کا ہونا بھی بہت ضروری خیال کرتا تھا، خاص طور پر مستقبل کے بادشاہ کے لیے۔ چنانچہ جب سکندر 13 سال کا ہوا تو فلپ نے یونان کے ایک مفکر اور عقل و دانش کے لحاظ سے ایک بڑے نام ارسطو کو سکندر کا استاد مقرر کر دیا۔ ارسطو ایک عظیم فلسفی افلاطون کا شاگرد تھا۔ وہ بہت سی کتابیں لکھ چکا تھا۔ اس نے قدرتی عوامل اور انسانی تجربات سے گہرا اور وسیع ادراک حاصل کیا تھا۔ اپنی گہری سوچ و بچار کے ذریعے اس نے منطق کی نئی سائنس کی بنیاد رکھی۔ اس نے سکندر کو منطق اور فلسفہ کا علم پڑھایا اور دنیا اور اس کی جغرافیائی وسعتوں کے بارے میں سکندر کے ذہن میں اٹھنے والے بہت سے سوالات کے مدلل جوابات دیے اور اس کے ذہنی قیاس کو حقیقت کا روپ دیا۔ البتہ ارسطو سکندر کے ذہن سے اولمپیاس کا اثر ختم نہیں کر پایا اور سکندر میں جذباتی پن، توہم پرستی اور ذہنی کھردرا پن موجود رہا۔ ناظرین، جب ارسطو نے جوانی میں قدم رکھا تو اس کے باپ فلپ کی خواہش تھی کہ سکندر فن سپاہ گیری سیکھے اور فوج میں خدمات سر انجام دے۔ اسی خواہش کے نتیجے میں فلپ نے سکندر کو مقدونیہ کے فوجی اور انتظامی امور سکھانے کی طرف توجہ دی۔ ناظرین، اگلے پارٹ میں ہم سکندر کی جوانی، اس کے بادشاہ بننے کے بعد کی زندگی، عظیم ایرانی سلطنت پر اس کے حملے، دارا جو کہ ایران کا بادشاہ تھا اس کی شکست اور سکندر کی دوسری بہت سی مہمات کا ذکر کریں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی مشوروں اور آراء سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔